अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, कल रात को सारे जश्न मनाकर सोए थे कि पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया, लिहाजा अब हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और आज कराची की आवाम ने बाहर निकलकर ये बता दिया कि वो लोग जो ये समझते थे कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी, आज उन लोगों ने ये बता दिया है कि हमारा निशान बल्ला नहीं, हमारा निशान अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। इमरान खान जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वही जीतेगा। कराची की आवाम आज जिस तरीके से निकली है और शेर अफजल मरवत वहां पर पहुंचे हैं, जबरदस्त तरीके से उन्होंने खिताब किया और बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं और उन्होंने रैली को जबरदस्त तरीके से कामयाब किया। शेर अफजल मरवत ने वहां पर कहा कि अगर आप लोग पाकिस्तानी हो, आप लोगों ने अपनी माओ का दूध पिया है, तो ये फस्तायत हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि जो डर है वो तो बढ़ गया और हर नौजवान पाकिस्तान का इमरान खान है, हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख सकते हैं, टॉप ट्रेंड है इंतखाबी निशान इमरान खान। 5,70,000 लोग तकरीबन इसके ऊपर ट्विटर पे पोस्टें कर चुके हैं और बाकी फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर इस वक्त एक तूफान है। तूफान किस चीज का है कि पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया है। अब हर हलके के लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमारे हलके के अंदर जो एनए का उम्मीदवार है उसका ये इंतखाबी निशान है, जो पीपी का उम्मीदवार है उसका ये इंतखाबी निशान है। यानी कि अगर ये सोचा जा रहा था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर से गायब हो जाना है और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फैसला, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो तारीख के कूड़ेदान के अंदर चला गया है। और आप यकीन करें, मैं माजरत चाहूंगा अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे, कि तारीख जब अपना फैसला सुनाएगी तो उस वक्त लोगों को पता चलेगा कि जिल्लत की किस गहराई के अंदर जाके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम आएगा। इसकी एक वजह है, वजह यह है कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर कुछ दिन कबल ये कहा था कि 5 जजेस इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि एक लीडर को, एक पॉलिटिकल लीडर को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और इसी चीफ जस्टिस ने एक तरफ मर्द जज को बैठाया और एक तरफ औरत को बैठाया और ये फैसला किया कि इलेक्शन से चंद दिन कबल मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान लेकर उसको मुकम्मल डिसफंक्शनल कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग किसका साथ देंगे। अहमद मीर से आज सवाल पूछा एक साफी ने, फहद शहबाज ने, कि बल्ला तो छिन गया, अब क्या होगा? तो अहमद मीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आगे से। उन्होंने कहा जी बल्ला छिन गया तो फिर क्या हुआ? लोगों के दिलों के अंदर तो बल्ला है ना, लोग निकाले मोहर और लगाएं उम्मीदवार के ऊपर और वो बल्ले के ऊपर मोहर होगी। और आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में, अभी तो शेर अफजल मरवत निकले हैं सिर्फ कराची के अंदर, फिर वो हैदराबाद जाएंगे, फिर पंजाब आएंगे, और जब लोग बाहर निकलेंगे, रैलियां निकलेंगी, तो आपको अंदाजा होगा नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले इस डर से बाहर नहीं निकल सकेंगे कि लोग इनसे सवालात पूछेंगे, हाँ भाई वो पीटीआई वालों से बल्ला क्यों लिया है, डर गए हो। और आप यकीन करें, कल रात के फैसले पर एक चीज तो पत्थर पे लकीर है और वो ये है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान बड़ी दूर की बात है, ये उसके निशान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इमरान खान खुद तो बहुत दूर की बात है, उसके बल्ले का मुकाबला भी ये लोग नहीं कर सकते। और इमरान खान कहा करते थे कि जब अगली टीम डरपोक हो, जब अगली टीम मैच फिक्स करके खेलना चाहती हो, जब अगली टीम को यह पता हो कि अगले ने मुझे फेंटा लगा देना है, तो वो फिर 2 दिन काम करती है, या वो ग्राउंड में पानी छोड़ देती है, या वो विकेट उखाड़ देती है, या विकेटें उठा के भाग जाती है, या फिर अगले से बल्ला ही छीन लेती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि बल्ला छीन लिया गया। बहरहाल इस चीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से और आलमी मीडिया से अब आवाजें उठ रही हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया ने जो खबरें लगाई है आप देख सकते हैं, वो क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये प्री पोल रिगिंग हो रही है, यानी कि इलेक्शन से पहले मुकम्मल तौर पे धांधली की जा रही है इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील करने के लिए। इसके अलावा हसन नसार साहब ने बड़ी सख्त बात की है, बल्कि उससे कबल एक और चीज आपको दिखाऊं, ये जरा देखें। मुस्लिम लीग नून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितनी माशाल्लाह प्यार मोहब्बत है इनके दरमियान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था कि नून लीग कम अज कम
मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करवा ले, यानी कि मजाक में करवा लो भाई, करवा लो। और पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया कि इन्होंने अपने आइन के ऊपर अमल नहीं किया, पीटीआई ने अपने ही आइन पे। और मुल्क के आइन का क्या भाई, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, ना पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाए और ना केपीके के अंदर करवाए। बहरहाल तारीख इसका बड़ा कड़ा और सख्त एहतसाब करेगी। आप देखिएगा आने वाले दिनों में होता क्या है। हसन निसार साहब ने एक बड़ी सख्त बात की है जी, आप तक पहुंचाता हूं मैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता है, अब आप कपड़े पहन लीजिए, आप बहुत हो चुके हैं। इस फैसले के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया कि भाई बहुत आप नंगे हो चुके हैं, अब आप कपड़े पहन लें। पाकिस्तान के बच्चे को यह पता लग चुका है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इसी तरह रिशाद भट्टी ने भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से 25 दिन पहले इलेक्शन से आउट करने पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अपनी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद औरिया मकबूल जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है काजी फायद ईसा जिसने पहली दफा नवाज शरीफ को फायदा नहीं दिया। हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था, ओपन एंड शट केस, जिसमें नवाज शरीफ बच ही नहीं सकता था, वो सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया था कि जी बड़ा टाइम हो गया। और इधर जुल्फकार अली भुट्टो का भी केस खोल लिया, कितने साल पुराना केस आ गया। लेकिन नवाज शरीफ और काजी फायद ईसा भाई ये दोनों सेम पेज के ऊपर हैं। और ये मकबूल जान ने आगे बात की कि उस वक्त हुदैबिया पेपर मिल से क्लीन चिट दी, और सिर्फ क्लीन चिट नहीं दी, मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाई कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अब तरीके इंसाफ से जो बल्ला छीना गया है, ये फैसले तारीख में बड़ा ऐसा किरदार अदा करते हैं कि जो लोग इस तरह के फैसले करते हैं उनकी नस्लें शर्माती हैं ये बताते हुए कि हमारे जद्दे अमजद वो थे। आज भी जस्टिस मुनीर की नस्लें ढूंढे जरा अगर आपको मिलती हैं तो, मौलवी मुश्ताक की ढूंढे अगर आपको मिलती हैं तो, जस्टिस काजी फायद ईसा हो या कोई और हो, देखें तारीख किसी को नहीं भूलती। मैं, आप, जस्टिस काजी फायद ईसा, इमरान खान, नवाज, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। ज्यादा से ज्यादा ये 2024 चल रहा है, और जो अगर 100 साल बाद इस दुनिया के ऊपर जो अरबों इंसान है वो जमीन के नीचे होंगे और नए इंसान जमीन के ऊपर होंगे। तो जो नए इंसान होंगे वो आज के इंसानों के बारे में बताएंगे कि इनका किरदार कैसा था, घटिया किरदार था या अच्छा किरदार था, वो लोग बताएंगे। और आने वाली नस्लें या तो पॉजिटिविटी के साथ दुआ देंगी या नेगेटिविटी के साथ बद दुआ देंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।